नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच बैसाख मास में पीपल वृक्ष को पूजने की कथा लेकर आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। एक गांव में एक ननद और भाभी रहती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत मानती थीं, बहुत प्यार करती थीं। एक दिन बहू की सासू माँ ने बहू को बुलाया और अपने पास बिठाकर कहा कि हे बहू, हमारे ना रहने पर अपनी ननद यानी हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखना और उसे कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ ना देना और ना तकलीफ़ होने देना। बहू ने कहा, वैसा ही होगा माँ जी, जैसा आप चाहती हैं। और बुढ़िया स्वर्गलोक को सिधार गई। धीरे धीरे दिन बीतता गया। ननद और भौजाई प्रतिदिन पीपल देव को सींचने जाती थीं। भौजाई को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो प्रतिदिन पीपल वृक्ष को सींचने जाती थी। पीछे पीछे साथ में उसकी ननद भी जाती थी। ननद और भौजाई दोनों साथ साथ पीपल वृक्ष की पूजा करती थी। एक दिन भौजाई ने पीपल देव से कहा, हे पीपल देव, हमें पुत्र हो जाए। तब ननद ने कहा कि हे पीपल देव, जो भाभी ने मांगा है वही मुझे दे दो। तो रोज ऐसे कहती थी। पीपल देव चुप रहते थे, लेकिन एक दिन सोचे कि जब वह बार बार मांग रही है तो इसे भी इसके भाभी जैसा फल दे दें। तो तथास्तु कह के पीपल देव चले गए कि उसके जैसा उसका भी पेट बाहर को आ रहा है। तो उसने जानना चाहा, तो सारी बात ननद ने भौजाई से बता दी। भौजाई ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम इस बात को किसी से जिक्र मत करना। भौजाई ने यह बात अपने पति से भी नहीं बताई और ननद से कहा कि मैं कह दूंगी कि जुड़वा पुत्र प्राप्त हुए हैं। ठीक वैसा हुआ। 9वें महीने बाद ननद भौजाई को बच्चा हुआ और भौजाई ने कहा कि 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। फिर ऐसे समय बीतता गया। एक दिन भाभी ने ननद से कहा कि आप दोनों बच्चों को देखिएगा, तब तक मैं जल भर के लेके आती हूँ। भाभी जल भरने चली गई। इधर ननद ने दोनों बच्चों को संभाला, लेकिन ननद का जो बच्चा था वो रोना शुरू कर दिया। तब बहुत परेशान होकर के ननद ने कहा, हे बिना बाप के पुत, तू हो जा चुप। हे बिना बाप के पुत, तू हो जा। ऐसे बार बार कहती थी, हे बिना बाप के पुत, तू हो जा चुप। तब तक यही कही रही थी, उसका भाई आ गया और उसने सारी बात छुप के सुन ली। जब उसने छुप के सुना सारी बात, तो जैसे ही उसकी भौजाई पानी लेकर घर में वापस आई तो उसके भाई ने हाथ पकड़ लिया और कहा, यह बताओ कि ये राज क्या है, ये दोनों बच्चे किसके हैं और ये मेरी बहन ऐसा क्यों कह रही है। पहले तो भौजाई ने छुपाना चाहा, तब भाई ने कहा, अगर कोई बात छुपाओगी तो अच्छा नहीं होगा, सही सही बता दो। वो उसके ऊपर शक करने लगा। तब भौजाई ने सारी बात बता दी कि ये कैसे हुआ। भाई बहुत लज्जित हुआ, कहा कि अब हम क्या करेंगे, कैसे किसी को मुंह दिखाएंगे। एक तरकीब सूझी। वह बच्चे को रात में उठा ले गया और धीरे धीरे ले जा कर के पीपल का वृक्ष जहाँ था वहीं खड़ा होकर के सोचने लगा। तब उसके दिमाग में एक तरकीब आई कि हम पीपल के पेड़ के पास उस बच्चे को छोड़ के चले आए। फिर देखते ही देखते वह पीपल के पेड़ के पास बच्चे को रख दिया। पीपल 2 भाग में बट गया, बच्चा उसी में समा गया। भाई चला आया। एक दिन भाई भौजाई दोनों एक हवन करना चाहे तो हवन करने के लिए सारी व्यवस्था की, गांव वालों को बुलाया। कभी भी जब भी कोई घर में कार्यक्रम होता है तो लोग अगल बगल के लोगों को बुलाते हैं, टोले मोहल्ले को बुलाते हैं, तो वैसे उसने भी बुलाया और हवन करने की शुरुआत हो गई। लेकिन आग प्रज्वलित ही नहीं हो रही थी। तब जो ऋषि आए थे वहाँ पे, पंडित जी, तो उन्होंने अपने तप दृष्टि से देखा कि आग क्यों नहीं निकल रही है। तो जब उस लड़के ने पूछा, यानी उसके भाई ने पूछा कि आग प्रज्वलित क्यों नहीं हो रही है, तब जो पंडित जी आए थे उन्होंने कहा कि तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया। तो ये लड़का कहा, यानी कि उसका लड़की का भाई कहा कि हमारे पास कोई भांजा नहीं है। तो फिर जो पंडित जी बोले कि नहीं, तुम्हारे पास भांजा है और लेके आओ। जो पीपल में ले जाकर रखा है वो पीपल वृक्ष के अंदर समा गया है। यह बात सुनता है भाई तो बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है और सब राज सब गांव वालों के सामने खोल देता है। जब यह बात गांव वाले जानते हैं
तो कहते हैं कोई बात नहीं। पीपल देव का वरदान है। गाजे बाजे के साथ सभी लोग जाते हैं और जा कर के पीपल देव से प्रार्थना करते हैं और पीपल देव फिर 2 भागों में बँट जाते हैं और वो लड़का बाहर निकल आता है। सब लोग लेकर के गाजे बाजे के साथ घर आते हैं और भाई का यज्ञ विधि पूर्वक फल पूर्वक पूरा होता है और गांव वाले बहुत खुश होते हैं। भाई भौजाई ननद सब लोग अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन यापन करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई भी जो भी कुछ चाहता है, पुत्र प्राप्ति चाहता है, धन दौलत चाहता है, तो जो है पीपल देव का पूजा जरूर करें। आप सभी को नमस्कार। मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।